नमस्कार साथियों इस टॉपिक में मैं आपको एक बहुत ही बड़े कोर्ट के आदेश के बारे में बात करूंगा कि तलाकशुदा महिलाओं को पैतृक संपत्ति में या पिता की संपत्ति में अधिकार होता है कि नहीं, ठीक है, और कब मिलेगा अधिकार। और कई लोगों के जो महिलाओं को लेके क्वेश्चन होते हैं वो मैं क्लियर करने वाला हूं, और विद ऑर्डर के जो जो कोर्ट का ऑर्डर है वो भी आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा। साथियों यहाँ पे कई प्रश्न हैं, लगभग 4 देखिए, क्या तलाकशुदा बेटी को संपत्ति में अधिकार मिलेगा? ये नया कानून क्या है? शादीशुदा बेटी को संपत्ति में अधिकार है कि नहीं, ये कानून। क्या एक तलाकशुदा औरत को संपत्ति में अधिकार है? मान लीजिए जो पति की संपत्ति में, विधवा की संपत्ति में अधिकार। सबसे पहले हम फर्स्ट पे करेंगे, क्या तलाकशुदा बेटी को संपत्ति में अधिकार मिलेगा कि नहीं, पिता की पैतृक संपत्ति में। ठीक है, एक चीज और साथियों, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आप उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। साथियों हम बात करेंगे तलाकशुदा बेटी। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि तलाकशुदा जो पत्नी है, ठीक है ना, उसे तो पति की संपत्ति में कोई अधिकार है ही नहीं। ठीक है, अगर उसका पति एक्सपायर हो जाता तो एज अ विधवा के अकॉर्डिंग जो है वो उसे संपत्ति में अधिकार मिलेगा। अगर विधवा है तो संपत्ति में अधिकार विधवा ही का है। ठीक है, चाहे फिर मान लीजिए उसकी बनती हो या न बनती हो, विधवा को भी पत्नी मिलेगी जो उसकी विधवा पत्नी है। ठीक, अगर मान लीजिए तलाक दे दी तो तलाक के बाद पत्नी का पति की संपत्ति में कुछ नहीं रहता है। ठीक, अब सवाल आता है कि भाई उत्तर प्रदेश में जो है कानून है कि कृषि की जमीन में अविवाहित बेटियों को हिस्सा मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए कोई तलाकशुदा बेटी है, जैसे तलाक मिल गया है, क्या वो अविवाहित बिना अविवाहित में आएगी? क्या तलाकशुदा पत्नी का जो मान लीजिए जो भी तलाकशुदा बेटी है उसका हिस्सा मिलेगा? तो देखिए पद अविवाहित पुत्री के अंतर्गत तलाकशुदा पुत्री शामिल नहीं है जो विवाह की स्थिति में बनी रहती है। ये जो ऑर्डर है ये दिया गया है रजबन बनाम रहीम बख्श। ठीक है, यदि अविवाहित पुत्री सहायता की धारा 108 सबसेक्शन 2 के अधीन संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त कर लेती है तो पश्चवर्ती विवाह के लिए उत्तराधिकारी के प्राप्त दिए गए हित से वंचित नहीं होगी। अब देखिए मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको एक चीज समझा दूं। ठीक है, जो भी इसमें बेटी है, अविवाहित बेटी, तलाक, विधवा लेके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। देखिए साथियों, सबसे पहले तो ये कानून है कि भाई आपके घर में अगर बेटी है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो उसे सभी चीजों में हिस्सा मिलेगा। ठीक है, अगर उसकी शादी हो गई तो खेती की जमीन में हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है विवाहित बेटियों को उत्तर प्रदेश में हिस्सा नहीं मिलता। और इसी प्रकार से जो प्रदेश राजस्व संहिता है अन्य किसी प्रदेश से भी है तो वहां के भी कानून अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो जो मान लीजिए अविवाहित है बेटी, उसका तो हिस्सा कन्फर्म 100% है। ठीक है, उसके बाद अविवाहित बेटी को मान लीजिए उसके पिता डेथ कर गए, 5 बीघा खेत मिल गया, फिर उसके बाद वो शादी कर लेती है तो उसका हिस्सा यानी कि 5 बीघा खेत जो उसे मिला था वो बना रहेगा, वो वापस नहीं लिया जाएगा। ठीक साथियों, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, लेकिन अगर मान लीजिए एक बेटी है, उसकी शादी हो गई और शादी के बाद उसके पिता एक्सपायर हो जाते हैं तो उस बेटी को कुछ भी हिस्सा पिता की संपत्ति में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये स्पष्ट कानून है, आप चाहो तो कानून ले सकते हो। ठीक है, अब आपका सवाल एक फिर क्लियर कर दूं कि मान लीजिए कोई तलाकशुदा है, वो रहने लगी आके, तो उसको भी नहीं मिलेगा। मैं कहीं ना कहीं ये कानून गलत मानता हूं। जो तलाकशुदा बेचारी बेटी है वो कहां से अपना भाई लालन पालन करेगी, कहां से अपना भरण पोषण करेगी, इसलिए उसे भी हिस्सा मिलना चाहिए था। ठीक है, लेकिन तलाकशुदा जो है वो शामिल नहीं है। तलाकशुदा को पिता की पैतृक संपत्ति या सह संपत्ति में किसी प्रकार का कोई भी हिस्सा नहीं है साथियों। ठीक है, केवल कृषि जमीन में, बाद बाकी में बोले सकती है। ठीक है जी, अब एक क्वेश्चन और, मान लीजिए एक पत्नी है, उसे तलाक दे दी तो क्या वो पति की उसमें ले लेगी? तलाक यदि आप मिल गई, डिक्री जारी हो गई, उसके बाद वो पति पत्नी कहलाएंगे ही नहीं, उनसे उनका कोई संबंध नहीं। केवल जो कोर्ट ने डिसाइड किया है मेंटेनेंस वो ही दिया जाएगा। बाकी पति की संपत्ति में, जो तलाक पति दे दिया है उसकी संपत्ति में कोई किसी प्रकार का साथियों अधिकार नहीं होगा। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, मान लीजिए पति एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, तब अगर पति एक्सपायर हो जाता है तो पत्नी एक्सपायर हो जाती है साथियों, तो जो भी मान लीजिए पति की संपत्ति है वो विधवा को मिलेगी, कानूनन विधवा को मिलेगी, जिसे कोई भी कानून नहीं रोक सकता। ठीक है,
चाहे पति पत्नी की अनबन हो, चाहे कुछ भी हो, अगर पति एक्सपायर हो गया भाई तो ये सारी संपत्ति जो है वो एक विधवा को ही मिलेगी। ठीक है, उसकी विधवा है। अब एक क्वेश्चन और कि मान लीजिए उस विधवा ने संपत्ति मिल गई, उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली, तो भाई अगर दूसरी शादी कर ली तो कर ली, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है ना, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दे दूं थोड़ा सा। ठीक है, पहला प्रश्न का हो गया, क्या तलाकशुदा बेटी को अधिकार मिलेगा? नहीं। शादीशुदा बेटी को संपत्ति में अधिकार मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, कानून यही है। 2005 में संशोधन भले हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2016 है, उसमें अभी भी कानून ये है कि शादीशुदा को नहीं मिलेगा। ठीक, क्या तलाकशुदा औरत को किसकी संपत्ति में अधिकार है? तलाकशुदा जो औरत है ना तो उसे पैतृक संपत्ति में वो मिलेगा, कृषि की जमीन में, ना उसकी पति की जमीन में। ठीक है, विधवा को पूरा पूरा संपत्ति में अधिकार रहता है, कोई भी इसे नहीं रोक सकता। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, क्या पत्नी के एक्सपायर हो जाने के बाद पति को, ठीक है, पत्नी की संपत्ति में पति को अधिकार है? ठीक है ना, पत्नी की संपत्ति में पति को अधिकार। ठीक है, ये क्वेश्चन कई लोगों का होता है। तो देखिए साथियों, पत्नी की अगर कोई कृषि जमीन है, कोई जमीन पड़ी है और पति डेथ कर जाती है, तो ऐसी कंडीशन में उसके पति को हिस्सा नहीं मिलेगा। जो भी उस स्त्री के बच्चे होंगे, ठीक है, चाहे बेटी बेटा जो भी हो, उसको हिस्सा मिलेगा, पति को हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई पत्नी ऐसी है जिसके भाई मान लीजिए बेटी है बेटा है, ये चीज़ें नहीं है बेटी बेटा, तब ऐसी कंडीशन में जाके उसके पति को अधिकार साथियों मिल जाएगा। ठीक है, तब उसके पति को अधिकार मिलेगा। ठीक है, पति को जो भी संपत्ति है मिल जाएगी। वैसे सीधी बात यह है कि यदि मान लीजिए आपके माँ के नाम कोई संपत्ति है, माता जी एक्सपायर हो जाती हैं, तो वो संपत्ति जो है बच्चों को मिलेगी, ना कि पति को। ठीक है, अब साथियों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं। देखिए, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या आप उत्तर प्रदेश से ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप इसी प्रकार की PDF वगैरह पाना चाहते हैं तो हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते रहते हैं ये, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ में फ्री ये जो है ये सारी जानकारियाँ, सारी PDF जो है वो आपको फ्री में मिलती रहती हैं साथियों। ठीक है, बाद बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में भी कर सकते हो। ठीक है, और अधिक से अधिक चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को। ठीक है जी, तो साथियों इस प्रकार से जो है वीडियो समाप्त होता है। ये आप देख सकते हैं, ये स्पष्ट लिखा है। ठीक है, अवैध पुत्री को शादी के बाद जो है वो हित से वंचित नहीं किया जाएगा।